जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया और आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग बीसीएस इन्फोटेक्निक्स लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग एमपीएस इन्फोटेक के नाम से भी जानते हैं। दो नाम है बेसिकली इस कंपनी के, लेकिन काम एक ही है। अब समझिए, इस वीडियो में इसके बारे में बात इस पर होगी कि इसमें एक दिन में जो 7.25% की तेजी आपको देखने को मिली है, स्टॉक को चढ़ा भी है। तो अब मेन सवाल ये है कि क्या ये तेजी सस्टेनेबल है कि नहीं, क्योंकि यदि ये सिर्फ एक दिन की तेजी है तो कुछ खास मजा नहीं आएगा। तो इस वीडियो में इस बात को हम लोग कैप्चर करेंगे कि तेजी सस्टेनेबल है कि नहीं। दूसरी बात, जिनका अभी तक इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाया है उन्हें कहाँ पे एंट्री लेना है, क्योंकि देखिए एक आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों में, खासकर जो छोटी कंपनियां होती हैं, उसमें यदि सही समय पे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी हमें बेनिफिट होगा। तो इस पॉइंट को भी कैप्चर करेंगे। और यदि किसी का पहले से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है तो उनकी क्या रणनीति होनी चाहिए, उन सभी मुद्दों को इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए शुरुआत हम इससे शुरू से करते हैं। सबसे पहले यदि बीसीएस इन्फोटेक्स लिमिटेड के हम लोग काम को समझे तो मैंने पिछले तमाम वीडियो में बताया, लेकिन क्योंकि हर बार नए लोग भी आते हैं वीडियो को देखने के लिए, तो हर एक चीज को शुरू से कैप्चर करना होता है। तो देखिए, आपको पता है कंपनी आईटी रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करती है, साथ में टेलीकम्युनिकेशन के और सुविधा से नहीं मतलब इस प्रकार के काम से जुड़ी हुई है। तो टेलीकम्युनिकेशन में डायरेक्ट ये टेलीकम्युनिकेशन की सुविधा मुहैया नहीं कराती है, लेकिन जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां हैं उनको ये आईटी रिलेटेड जो सुविधाएं होती है उसको मुहैया कराती है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर से भी जुड़ी हुई है, लेकिन इसका जो मेजर रेवेन्यू आता है वो आईटी सेक्टर से आता है, क्योंकि आईटी का ही इस कंपनी का मेन काम है। अब देखिए, आईटी सेक्टर का भविष्य आप सभी जानते हैं काफी उज्जवल है, फ्यूचर में भी काफी उज्जवल रहने वाला। तो जाहिर सी बात है कि जो कंपनी काम करती है उसके बिहाफ पे इसके मतलब शेयर प्राइस में तेजी बने रहने के हमेशा चांस है। और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर से जुड़ी हुई, तो टेलीकम्युनिकेशन का भविष्य भारत में है, ये आप सभी जानते हैं। तो जब टेलीकम्युनिकेशन का भी विस्तार होगा, उसके शेयर में तेजी आएगी, तो उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत तेजी इसके प्राइस में भी आएगी, लेकिन मेन जो तेजी आएगी वो आईटी के बदौलत आएगी। तो काम हम लोग को समझ गए। अब चलिए फंडामेंटल डिस्कस करते हैं। तो फंडामेंटल में सबसे देखेंगे तकरीबन 300 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन हो गया है, क्योंकि शेयर प्राइस बढ़ रहा है। शेयर प्राइस बढ़ने के साथ साथ मार्केट कैप भी कंपनी का बढ़ता है। अब देखिए, इस कंपनी का स्टॉक का पी देखेंगे तो वो नजारा है, क्योंकि पी स्टॉक में सामान्यतः पी नहीं होता, लेकिन हम लोग तो खैर चार्ट पर लेवल देख के उठाते हैं किसी भी कंपनी को, तो हमें पी कुछ खास मायने नहीं रखता हमारे लिए। शेयर प्राइस फिर से बढ़कर 75 पैसा के करीब आ गया है। हालांकि अभी भी बुक वैल्यू से कंपनी का शेयर प्राइस कम है, बुक वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए, हो जाएगा तब मजा आएगा। और जब बुक वैल्यू से ज्यादा होगा शेयर प्राइस तो सामान्य तो उस समय तो कंपनी का जो आरओई और आरओसी ये माइनस में देख रहे हैं, यह भी प्लस में आ जाएगा, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी का प्लस होना काफी जरूरी है। ऐसा नहीं कि माइनस में तो आपका इन्वेस्टमेंट साल भर नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन प्लस में आता है तो ये उम्मीद रहता है कि यदि कुछ बुरा सिचुएशन भी आता है तो उस ऐसी स्थिति में कंपनी अपने आप को बाउंस बैक करने का दमखम रखती है। अभी तक हम लोगों ने कंपनी के काम और फंडामेंटल को समझा। दोनों चीजों में हमें काम तो काफी बढ़िया लगा, फंडामेंटल में थोड़ी सी कमी नजर आई है, जिसको जब हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट पर डिस्कस करेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट में ये पता लगेगा कि कंपनी का जो फंडामेंटल है समय के साथ मजबूत हो रहा है कि नहीं। अब आ गए हम लोग कंपनी के एक साल के चार्ट पर, और यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से सभी चीजों का आपको सारे सवालों का जवाब मिलेगा। अब समझिए, देखिए स्टॉक का प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। मैंने तमाम बार आपको बताया कि किसी भी स्टॉक का प्राइस जब कंसोलिडेशन में होता है ना, तो काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी होता है इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि वहां पे जब भी स्टॉक कंसोलिडेशन से बाहर निकलता है तो प्राइस ऊपर ही जाता है। इसका प्राइस देखिए, जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ इस कंसोलिडेशन से बाहर निकलने के बाद, कितना तेजी के साथ प्राइस ऊपर आया। प्राइस था 50 पैसा के आसपास, तकरीबन 1 रुपए के आसपास आया, क्योंकि 1 रुपए के पहले यहाँ पर पीछे कभी रेजिस्टेंस रहा होगा। क्योंकि इतना ऊपर गया तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग बनता था, प्रॉफिट बुकिंग हुआ, प्राइस नीचे आया और फिर यहाँ से प्राइस बाउंस बैक करके ऊपर उठने लगा है। आप देख सकते हैं प्राइस ऊपर जा रहा है। अब इस बार जब प्राइस ऊपर निकलेगा 1 रुपए के लेवल को इजिली पार कर देगा, और 1 रुपए के लेवल को पार करने के बाद कम से कम प्राइस आपको 2 रुपए तक के लिए जाते हुए दिख सकता है। तो शॉर्ट टर्म में आप 2 रुपए के लेवल तक के लिए जाने के लिए तैयार रह सकते हैं कि यदि आपका इन्वेस्टमेंट है तो। अब रही बात नए व्यक्ति और पुराने व्यक्ति को एंट्री कहाँ पे लेनी है, नई व्यक्ति की एंट्री कहाँ पे लेनी है, इसके लिए हम लोग 3 साल का चार्ट ओपन किया और यहाँ पर देखेंगे तो एक आपको रेजिस्टेंस दिखाई देगा तकरीबन 80 पैसा के करीब। तो मैं कहूँगा जब 80 पैसा के लेवल के ऊपर कंपनी का शेयर प्राइस निकल जाएगा, वहां पे आप एंट्री लीजिएगा। 80 पैसा के ऊपर निकलने के बाद तकरीबन 85 पैसा के करीब, क्योंकि यहाँ पे कंफर्मेशन रहेगा कि अब प्राइस ऊपर जाएगा। क्योंकि देखिए अभी क्या है कि चूंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के पहले एंट्री लीजिएगा ना, थोड़ा सा फिर रिट्रेसमेंट करने का चांस रहेगा। तो ऐसा नहीं कि ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन फिर समय लग जाएगा तो थोड़ी सी निराशा होती है। तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए। अभी 75 पैसा के आसपास प्राइस है, जैसे प्राइस 85 पैसा के ऊपर निकलेगा तो नए व्यक्ति इसमें एंट्री ले सकते हैं। बाकी जिसका एवरेजिंग करने का मन हो वो एवरेजिंग अभी भी कर सकते हैं, 85 पैसा भी कर सकते हैं, क्योंकि एवरेजिंग तो जब भी प्राइस नीचे है वहां पे करना चाहिए, कर सकते हैं। और यहाँ से जब प्राइस ऊपर निकला तो जैसे मैंने बताया था 2 रुपए के लेवल के आसपास इजिली आपको जाते हुए दिखेगा। 1 रुपए 60 पैसा तक तो इजिली आ ही जाएगा, और इसको यहाँ पे कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं तो इजिली ब्रेक करके 2 रुपए तक के लेवल के लिए भी जा सकता है। तो आप शॉर्ट टर्म में 2 रुपए के लेवल तक के लिए इस स्टॉक में जा सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस काफी मजबूत बता रहा है अभी इस कंपनी का। इसमें उम्मीद है प्राइस में एक बाउंस बैक, शानदार बाउंस बैक आपको देखने को मिलेगा।
तो हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं तो उसमें पता लगता है कि जो कंपनी का सेल्स है, सेल्स पिछले कुछ क्वार्टर में आपको जरूर बढ़ते हुए दिखा है और अभी दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट आने दीजिए, उसमें और भी ज़्यादा कंपनी का सेल्स बढ़ते हुए दिखेगा। और जब सेल्स बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है जो कंपनी का अभी लॉस है, क्योंकि कंपनी लॉस में थी पहले, तो अभी भी लॉस में ही है, वो लॉस आपको कम होते हुए दिखेगा। देखेंगे सितंबर क्वार्टर रिजल्ट में लॉस कम हुआ भी है, दिसंबर क्वार्टर में मुझे उम्मीद है लॉस कम होकर कंपनी पूर्ण रूप से प्रॉफिट में आ जाएगी। और एक बार कंपनी प्रॉफिट में आ गई तो कंपनी का शेयर्स आपको रॉकेट बनते हुए दिखेगा। इसलिए विशेष इन्फोटेक्निक्स, जिसको हम लोग एमपीएस इन्फोटेक के नाम से भी जानते हैं, इसमें आपका इन्वेस्टमेंट है तो आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। इससे रिलेटेड कोई भी मन में सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए आप मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।